तनख्वाह तो खैर इसमें 11,000 रुपये मिल रही है, जिसमें से मेरा लगभग 5,000 रुपये खाने पीने रहने में और बाकी जो पैसा बचता है वो मेरी फीस में चली जाती है। सोने का चांस तो मतलब कि कम ही बनता है, 9 से 1 के बीच में सोने का शेड्यूल है मेरा। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है शेख अंसार अहमद, उनकी लाइफ पढ़ी तो उनका जो संघर्ष का लेवल था उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के मैदान की रेकी करनी होगी। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती है। कई लोगों को पता नहीं है, मेरे की काफ़ी सारे रिलेटिव है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन तब पर भी मैं किसी को इन सब चीज़ों में बताता नहीं। भाई मेरी चीज़ है, मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, किसी भी लेवल पे जाना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपको थिंकिंग क्रिएचर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। 18-20 घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। आपका उद्देश्य अगर क्लियर कट में है तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। टाइम लग सकता है। जी, मेरा नाम सुफियान हाशमी है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का रहने वाला निवासी हूँ और मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से मैंने किया। उसके बाद मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए न्यू दिल्ली में आया हूँ और 6 महीने से लगभग तैयारी कर रहा हूँ। इस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ सिक्योरिटी जॉब की नौकरी कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली में माल रोड पे पार्श्वनाथ लॉ ट्रॉपिकाना सोसाइटी है, वहाँ से मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, साथ साथ तैयारी भी चल रही है। नौकरी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था और कोचिंग की फीस वगैरह जमा करनी थी। पूरा हेल्प मतलब घर से मिला नहीं, जो भी मिला मैंने उसका शुक्रगुजार करता हूँ। उसके बाद मैंने अपने ऊपर खुद जिम्मा उठाया कि आगे की फ़ीस मैं खुद जमा करूँगा अपने नौकरी के साथ साथ, और पढ़ाई भी करूँगा और उसके थ्रू मेरा फीस जमा हो जाएगा और पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। जज्बा जुनून ये मेरे अंदर ऐसा है, मतलब कि पहले से ही था कि देश के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ करना है और उसके लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़े, किसी भी हद पे जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ कि इसके थ्रू मैं काफ़ी कुछ अचीव कर सकता हूँ, जैसे कि समाज के वंचित वर्गों की सेवा कर सकता हूँ, देश की सेवा कर सकता हूँ। इसके साथ ही अपनी कम्युनिटी में जो लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान कम है, उसको मैं एक तरीके से बढ़ाने में योगदान दे सकता हूँ, ताकि लोग इंस्पायर होंगे तो इस सर्विसेज में आने के लिए और उन्मुख होंगे। देखिए, तनख्वाह तो खैर इसमें 11,000 रुपये मिल रही है, जिसमें से मेरा लगभग 5,000 रुपये खाने पीने रहने में और बाकी जो पैसा बचता है वो मेरी फीस में चली जाती है और उसके थ्रू मेरा अपना चल रहा है दोनों चीज़ें। शेड्यूल मेरा ये है कि दिन में मेरी पढ़ाई चालू होती है 2 बजे से चालू होती है। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रिवीजन होता है। उसके बाद 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक क्लासेस रहती हैं। क्लासेस करने के बाद आता हूँ, उसके बाद उसी क्लास का फिर रिवीजन होता है। फिर उसके बाद ऑन ड्यूटी पे जाने के बाद 8 बजे से फिर मेरी पढ़ाई चालू होती है और लगभग 2-2 घंटे के अंतराल पे पूरी रात ही चलती रहती है। और पढ़ाई के बाद 8 से 1 के बीच में लगभग रेस्ट होता है मेरा। सोने का चांस तो मतलब कि कम ही बनता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मतलब कि दिन में 9 से 1 के बीच में सोने का शेड्यूल है मेरा। जुनून देखिए मेरा जागा था। पहली बात तो इस सर्विस के प्रति मैं एकेडमिक के दौरान से ही मेरा मतलब कि रुझान था कि मुझे इस सर्विस में जाना ही है। उसके बाद मैंने कई सारे ऑफिसर्स के मैंने इंटरव्यू देखे, उनकी मैंने जीवनी पढ़ी। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है शेख अंसार अहमद, इसमें बंगाल कैडर में IAS ऑफिसर हैं। उनकी लाइफ पढ़ी तो उनका जो संघर्ष का लेवल था उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। फिर मेरा भी मन किया कि इस सर्विस में जा कर के मैं लोगों की सेवा कर सकूं, गरीब वंचितों की आवाज़ बन सकूं। और इस तरीके से मैंने अपनी एकेडमिक की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद मैं तैयारी के लिए दिल्ली आ गया। देखिए, मिथ तो लोगों ने बना दिया है, मिथ कुछ है नहीं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए और यूपीएससी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। आप रैंडमली नहीं भाग सकते। ये नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। आपको उस एग्जाम की डिमांड को समझना होगा, उसके अनुरूप तैयारी करनी होगी। जरूरी नहीं कि मैदान में उतरे रैंडमली पढ़ाई शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए। इतना ब्रॉड सिलेबस है कि लोग समझने में पहली बार समझ ही नहीं पाते।
लोग दो दो साल तैयारी कर रहे हैं, अभी उनको पता नहीं होगा कि जीएस फर्स्ट पेपर में, जीएस सेकेंड में, जीएस फोर्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहली चीज़ सिलेबस है। आपको युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के मैदान की रेकी करनी होगी कि वहाँ पे कौन सी परिस्थितियाँ विद्यमान हो सकती हैं, और इसके अनुरूप आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और फिर लड़ाई को लड़ सकते हैं। परिस्थितियाँ आती हैं तो कुछ कवियों के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं और कुछ ऐसे कोटेशंस हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। जैसे कि एक है कोटेशंस, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार के जो कोटेशंस हैं ये मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ इससे मुझे इंस्पायर मिलती है कि मैं कैसे इस अपने स्ट्रगल करते हुए अपने गोल को अचीव करूँ जल्द से जल्द में, उससे भी इंस्पायर मुझे मिलता है। लेकिन आप एक कंटिन्यूसली फ्लो में बढ़ेंगे आगे तो आता है कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ा चीज़ें हैं, मैं इसको अचीव नहीं कर सकता, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि आखिर में मैं इस क्षेत्र को क्यों चूज किया, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, इसके पीछे मोटिव क्या है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं अंदर से इंस्पायर करती हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। हाँ, होता है कई बार पढ़ाई के दौरान और ड्यूटी के दौरान कॉम्बिनेशन करने में कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। मुझे लगता है कि यार मैं पढ़ाई करूँ या फिर दोनों चूज करने में मतलब डिलेमा उत्पन्न हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। फिर उसको सामंजस्य बैठाने में थोड़ा टाइम लगता तो है, लेकिन फिर उसके बाद अंदर से आखिर में वो आवाज़ आती है कि आपने इस सर्विस को क्यों चूज किया था, तैयारी करने क्यों दिल्ली आए थे, कोई मकसद तो होगा। हर तैयारी के पीछे एक मकसद होता है, तो आपको मकसद को नहीं भूलना चाहिए। आप जिस मकसद के लिए आए हैं आप उसको करना ही पड़ेगा। काफ़ी लोगों का मेरे ऊपर सपोर्ट रहा है। जैसे दिल्ली में आया हूँ ना, दोस्तों का सपोर्ट रहा है और कई लोगों का, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट रहा है। मेरी रवीश कुमार सर से मुलाकात हुई थी, अभिसार शर्मा सर से मुलाकात हुई थी, दिल्ली की जानी मानी जर्नलिस्ट हैं रोहिणी सिंह, उनसे भी मुलाकात हुई थी, विनोद कापड़ी सर से हुई थी। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत वगैरह होगा तो उन्होंने हेल्प के लिए पेशकश की थी। और खैर ऐसा कोई आया नहीं कि मैं उनको बोल सकूँ, मैं खुद से हैंडल कर लेता हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे इस सर्विस में जाना है तो कम से कम प्रॉब्लम सॉल्वर तो बनना ही पड़ेगा। आपको मैनेजिंग जो कैपेसिटी हो पहले से डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आम सर्विस नहीं है। आपको यहाँ पर आपको इतने बड़े डिपार्टमेंट को संभालना होगा तो आपको पहले से ही स्ट्रेस को झेलने की आदत होनी चाहिए, प्रेशर को झेलने की आदत होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे सर्विस के लिए। मुश्किल तो है, लेकिन देखिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती है। कई लोगों को पता नहीं है मेरे की काफ़ी सारे रिलेटिव है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन तब पर भी मैं किसी को इन सब चीज़ों में बताता नहीं। भाई मेरी चीज़ है, मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, किसी भी लेवल पे जाना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। इस तैयारी में आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके अंदर आत्मसात हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको थिंकिंग क्रिएचर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। 18-20 घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ताकि वो चीज़ें आपके अंदर आत्मसात हो पाए। और बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है आराम की, इंटरटेनमेंट की, ताकि बॉडी दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर पाए। इसलिए आपको मैक्सिमम 10 से 12 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा और सॉलिड बनाना पड़ेगा, ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। और इस जो स्टडी होनी चाहिए वो स्मार्ट होनी चाहिए। आपको सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी जो लेखन शैली है उसको बराबर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और आपको कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि कोचिंग जो है कि एक सीमित तरीके से मैटर उपलब्ध कराती है। जो आपका व्यक्तित्व डेवलप होगा वो खुद के जरिए होगा, क्योंकि जो चीज़ें टीचर लोग का जो ओपिनियन है वो हमारा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। जब हम किसी मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे तब हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा, हमारा खुद का विचार जनरेट होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको खुद पे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा कोचिंग के बजाय। ये मैंने फील किया है खुद से। देखिए तैयारी के दौरान इतना ब्रॉड सिलेबस है कि उसको कई बार अचीव कर पाना लोगों के लिए मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन एक आप कंसिस्टेंसी में बढ़ेंगे, कंटिन्यूसली बढ़ेंगे, तो आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि कहते नहीं है, जर्नी ऑफ 1000 मील बिगिन विथ फर्स्ट स्टेप। हजारों मील लंबी दूरी की यात्रा एक छोटे से कदम से होती है। तो आपको डेली कुछ ना कुछ एडिशन करना ही पड़ेगा।
डेली कुछ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि 4 दिन पढ़े 2 दिन सोए, कोई मतलब नहीं, आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। देखिए वैसा तो इसमें ऐसा कोई चीज़ है नहीं, इसमें सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर से टाइम देना ही पड़ेगा। वो अलग अलग स्टूडेंट का रुझान अलग हो सकता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है, तो अलग अलग स्टूडेंट की रुचि अलग अलग हो सकती है। वैसे इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका महत्व ना हो इस एग्जाम में। यूपीएससी सिलेबस में है, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे जीएस हो, चाहे प्रीलिम्स का जीएस हो, चाहे सीसैट हो। आपको इंटीग्रेटेड मोड में तैयारी करनी पड़ेगी, आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। वो बात अलग हो सकती है कि आपका रुझान किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन आपको सारा सब्जेक्ट को एक बराबर मोड में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सब इंक्लूड है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेबस में है, इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए परिस्थितियाँ तो खैर हैं ही विकट परिस्थितियाँ इस एग्जाम में, क्योंकि बड़े बड़े लोग मतलब फेलियर का सामना किए हैं। लोग 4 बार 5 बार 6 बार तक दे चुके हैं, वो फेलियर का सामना कर चुके हैं। इसलिए इस एग्ज़ाम को लेकर के मैं यही करना चाहूँगा कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। आप इस फील्ड में उतर चुके हैं, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि सिलेबस कितना बड़ा है, तैयारी कितनी हार्ड है। आपका उद्देश्य अगर क्लियर कट में है, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। टाइम लग सकता है, ये बात है कि टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।